ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की बेटा सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए भुजा ए भुजा ए भुजा। इस भुजा का नाम ए, बी और सी। तो समबाहु त्रिभुज की मेरे भाई सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, ए बी ए होती है, ए बी ए होती है और ए बी ए होती है। ठीक, और ये समबाहु त्रिभुज में होती है हाइट। हाइट जहाँ पर कट करती है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है। जे इसकी एच है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है और कोण के साथ साथ यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है। सबसे पहले हम बात करें इसके परिमाप। सबसे पहले यदि हम बात कर लें इसके पैरामीटर यानी परिमाप। परिमाप क्या होती है? सभी भुजाओं का योग, यानी ए प्लस ए मतलब हो जाएगा 3a। दूसरा क्या होगा इसका ऊंचाई, दूसरी होती है इसकी हाइट। तो मेरे भाई समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो √3/2 वो होती है √3/2। कितना होती है? नरेंद्र नमस्कार नमस्कार। और तीसरा होता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तीसरा होता है इसका क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब इसके साथ साथ मान लो यदि हम इसके अंदर एक वृत्त बनाएं, तो बेटा इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये वृत्त का केंद्र होगा, इस वृत्त की त्रिज्या होगी ये। इसको ले लेते हैं छोटी r। तो चौथा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या भी बनती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटी r होती है। तो समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? होती है a/2√3। समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3। कितनी होती है? a/2√3। अगर मान लो इसके बाहर भी हमने एक वृत्त बना दें, इसके बाहर भी यदि हमने एक वृत्त बना दिया जाए, तो बेटा इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी ये। इसको ले लेते हैं बड़ी r। तो पांचवा पॉइंट बनेगा परिवृत्त की त्रिज्या। बेटा इसमें बनती है परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या को हम लिखते हैं यहाँ पर बड़ी r, और ये होती है a/√3। तो ध्यान करना, जब भी समबाहु त्रिभुज के अंदर और जब भी समबाहु त्रिभुज के बाहर, जब भी समबाहु त्रिभुज के अंदर और जब भी समबाहु त्रिभुज के बाहर यदि अंतःवृत्त और परिवृत्त बनते हैं, तो इनकी त्रिज्याएं हमेशा, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3, परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। ये हमारा एक बेसिक सा यहाँ पर कंसेप्ट है। दूसरी बात करें दूसरे त्रिभुज की, यदि हम बात करें, दूसरा त्रिभुज आता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। क्या होना चाहिए? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ए वाली भुजा बराबर होती है, ए अलग है। जो भुजाएं बराबर है उनको मान लिया हमने ए, और जो भुजा हमारी बराबर नहीं है उसको मान लिया हमने बी। जो भुजा मेरी भाई बराबर है उसको मान लिया ए, जो भुजा बराबर नहीं है उसको मान लिया बी। ये होता है इसका लंब, हाइट। याद करना, लंब होती है, हाइट होती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें परिमाप, सबसे पहले हम बात करें परिमाप, तो परिमाप बेटा दो भुजाएं हो जाएंगी 2a, एक हो जाएगी आपकी बी। भुजा ए भुजा बी 2a। इसके बाद आती है इसकी हाइट। तो हाइट होती है 1/2 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 4a² - b²। याद रखना मेरे भाई, जो भुजा कॉमन है वही 4 के साथ आती है। जो भुजा कॉमन है वही 4 के साथ आती है। कौन नंबर आता है? तीसरा इसका क्षेत्रफल। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है b/4 अंडर रूट के अंदर 4a² - b²। 4a² - b² होता है। ब्रजेंद्र यादव, जयराम जी की ठीक, ये बनेगा इसका ये। चलो एक और बढ़ते हैं थोड़ा अगले त्रिभुज। अब बनता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं
अलग अलग हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी ये भुजा और ये तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ये एक त्रिभुज है। तो याद रखना मेरे भाई, इसमें सबसे पहला आता है इसका परिमाप। परिमाप आता है तीनों भुजाओं का योग। कोण ए के सामने की भुजा हमने मानी ए, कोण बी के सामने की भुजा मान ली बी, कोण सी के सामने की भुजा मान ली सी। तो बेटा ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसका होता है परिमाप। फिर आता है अर्ध परिमाप, फिर आता है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को दर्शाते हैं ऐसे, ये आता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2। ये आता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2। कितना होता है? तीनों भुजाओं का योग बटा 2। फिर आता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हीरोन का फॉर्मूला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। याद रखना इसका एक फॉर्मूला और होता है। अगर मान लो प्रेजेंट, अगर मान लो कि इसकी हाइट आ जाए, अगर मान लो किसी सवाल में इसकी हाइट दे रखी हो, तो हाइट जहां पर आएगी मेरे भाई 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर विषमबाहु त्रिभुज में भी हाइट आपको मिल जाती है तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये भी याद रखना। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, एक और लेते हैं, एक को और समझते हैं। अगला जो त्रिभुज है उसका नाम है समकोण त्रिभुज। इन पे सवरे सवाल आना है। अभी जितने भी हम अभी आगे सवाल करने वाले हैं, जो आरआरबी एग्जाम में सवाल आए हैं या किसी अन्य परीक्षा में सवाल आए हैं, उनके अगर हम सवालों की चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो इन सभी क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। ये है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये वाला जो कोण है वो 90 है, ए बी और ए सी, ये इसका आधार होता है, ये बेटा इसका लंब होगा, ये इसका कर्ण होगा। ठीक, तो इसकी जो परिमाप बनेगी, नंबर 1 परिमाप होती है लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। नंबर 2 इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका एक क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है मेरे भाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होगा। अब बात आती है सवालों की ओर। सवाल नंबर पहला नहीं पढ़ेंगे, दूसरे से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई हम कितने से शुरू करेंगे? क्वेश्चन हम शुरू करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन से, यानी कि सेकंड प्रश्न से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई। क्लास को लाइक शेयर जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक क्लास पहुंचे। आज जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे हैं, कहने का मतलब है आज के क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत छोटे भी हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं है। अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से अगली स्लाइड में जब हम नेक्स्ट में कराएंगे तो थोड़े से अच्छे आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप निकालना है। तो बेटा मेरे भाई त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है h बराबर √3/2 इंटू भुजा, h बराबर √3/2 इंटू भुजा। तो ऊंचाई कितनी दी है आपको? 12। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मान लो 12, ऊंचाई दी है हमें कितनी? 12। ये हो जाएगा √3/2 इंटू a।
तो बेटा यहाँ से भुजा निकालेंगे तो ये 2 जाएगा इधर, तो जाएगा 12 दूनी 24 बटे में आएगा √3, बटे में कितना आएगा √3। तो √3 का हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। जैसे हम √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा जी 8 बार। तो हमारी जो भुजा निकल के आएगी वो आएगी 8√3। तो मेरे भाई इसकी भुजा निकल के आएगी वो आएगी 8√3। अब निकालना क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का कितना, परिमाप होता है 3a। तो 3 का 3, a का मान है 8√3, तो ये आएगा 8 तिया 24 √3, यानी कि 24 √3 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। उम्मीद है आप लोग इसमें समझ पाए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन आएगा। ब्रजेंद्र यादव, सोनम लोधी, नमस्कार बेटा सभी को। ब्रजेंद्र, मैसेज करते चलना है, मैसेज आप लगातार करते चलो, मैसेज चैट करते चलो, जिससे मुझे लगता है कि आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं और बहुत आनंद आने वाला है आज की क्लास में। बस आप थोड़ा सा पढ़ते चलो, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर फाइंड करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है। बात को समझिएगा, बात को सबसे पहले ऐसे समझना है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए, बी और सी। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का होता है। कर्ण दिया है आपका कितना, कर्ण दिया है आपका 13 और एक भुजा कोई सी दी है 5। सबसे पहले हम निकालेंगे ए वाली भुजा। तो बेटा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या लगती है यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस ए, ए मतलब आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस लंब माना था 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर में स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 169 में से 25 गया 144 और सीधा लगा देंगे हम इस पे अंडर रूट। तो एक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो आएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमने इसका क्या निकाल लिया, बहुत बढ़िया, हमने इसका निकाला आधार। अब निकालना है क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 का 1/2। आधार हमारा 12 है और हाइट हमारी यहाँ पर दिया है 5। 2 से कटेगा 12 6 बार, 6 × 5 करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते ही। रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 12, 15, 21 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सभी बच्चे लोग क्लास को शेयर जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ जाए। देखो भैया, अगर किसी त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं 12, 15 और 21, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो ये त्रिभुज होता है वो होता है विषमबाहु। त्रिभुज का नाम है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो मेरे भाई विषमबाहु त्रिभुज होता है तो हमें निकालना पड़ता है पहले इसका क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग लगा दो तो ये हो जाएंगी 48
48 को 2 से काटेंगे 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेटा अब लगाना है हमें क्या फॉर्मूला, अब लगाना है हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने यहाँ पढ़ा था, देखो बात समझो, अर्ध परिमाप निकाला, अर्ध परिमाप के बाद हमने फिर क्या है हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल होता है हैरो का अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये चीज़ तो हम समझ गए। तो बस आ जाइए भैया सवाल पे। तो बस यहाँ पर हम लगाएंगे हैरो का फॉर्मूला। हैरो क्या कहता है अंडर रूट के अंदर, हैरो कहता है अंडर रूट के अंदर एस, एस हमारी 24, 24 में से 12 गया तो 12, 24 में से 15 गया तो 9 और 24 में से 21 गया तो 3, 24 में से 21 गया तो 3। अब बात समझना, एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसको तोड़ो 3 गुणा 4 में, 3 गुणा 4 करेंगे 12, इसको तोड़ो 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे तोड़ो। बोले आप सर आपने ऐसे क्यों तोड़ा, इससे कॉमन बाहर आ जाएगा। देखो क्या क्या बाहर आएगा, 1 4 ये है, 1 4 ये है, ये बाहर आ गया 4, 1 3 ये है, 1 3 ये है, 1 3 बाहर आ गया, 1 9 का 3 बाहर आ गया। रूट के अंदर क्या बचा, 1 रो मतलब 2 और बचा हमारा 3। तो ये जाएगा 3 9 चौको 36 और रूट के अंदर है 3 दूनी 6, क्षेत्रफल आ जाएगा 36 रूट 6, क्षेत्रफल आएगा 36 रूट 6। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्षेत्रफल कितना आएगा 36 रूट, आगे बढ़ जाते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 7 10 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेटा ये त्रिभुज भी हमारा कौन सा है 5 7 10, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भी त्रिभुज जो आ गया वो आ गया विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज आ गया विषमबाहु। तो बस इसके लिए भी हमें क्या करना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है 7 + 5 + 10, 22, 22 को 2 से काटेंगे तो जाएगा 11 सेंटीमीटर। लगा दो बस फॉर्मूला। अब बात समझना, अंडर रूट के अंदर एस है, अंडर रूट के अंदर एस, फिर आएगा एस माइनस 5 यानी कि 6, फिर आएगा एस माइनस इनटू 7 4, फिर आएगा ये 1। बात समझना, अंडर रूट के अंदर मेरे भाई 11 का मल्टीपल चल रहा है, अंडर रूट के अंदर 11 का मल्टीपल चल रहा है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें अंडर रूट के अंदर 11 का मल्टीपल हो। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 11 का मल्टीपल है रूट के अंदर 6, या 6 का मल्टीपल देख सकते हैं 4 का। तो इसमें 6 का नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें सबके मल्टीपल मिल रहे हैं। जब इसमें सबके मल्टीपल है तो आंसर भी हमारा क्या होगा, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही रहा आपके सामने। चलो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। और हमें दिया कितना है क्षेत्रफल 25√3, 25√3 से √3 जाएगा, 4 का गुणा 25 में होगा तो a² बराबर आएगा 100। इधर से वर्ग घटेगा, अंडर रूट लगेगा, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी
10, तो 10 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। देखो, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 15, 28, 41 है। त्रिभुज है विषमबाहु, और विषमबाहु त्रिभुज को हम पीछे कर चुके हैं। आप इसे होमवर्क के रूप में लिखो। होमवर्क के रूप में लिखना है भैया, होमवर्क के रूप में लिखो और इसको करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात, भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात है 1:2। समान क्रम में इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? समान क्रम में इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? बात समझना, अगर कोई त्रिभुज समरूप है, समरूप मतलब एक जैसे, समान दिखने में, ठीक, समरूप है, अगर ये दो त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। एक का नाम ए है, बी एस सी है, पी क्यू आर है, तो इसकी जो भुजा होगी, इसकी भुजा कितनी है? ए वाली ए बी, उसकी भुजा है पी क्यू। तो ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर जो होगा वो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। जल्दी बताइए। ठीक, बताइए जल्दी। इतना तो बता चुका, त्रिभुज ए बी बटा पहली वाली त्रिभुज की भुजा बटे दूसरी वाली त्रिभुज की भुजा, इसके वर्ग के बराबर होता है। याद रखना, अगर त्रिभुज समरूप है तो ए वाली भुजा इसके बराबर होगी, ए वाली भुजा इसके बराबर होगी, ए वाली भुजा का अनुपात इसके बराबर होगा। तो देखो, पहली वाली भुजा का जो अनुपात है वो 2 है, दूसरी वाली भुजा का अनुपात 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ ए बी मतलब 2, 2 का वर्ग 4, पी क्यू मतलब 1, 1 का वर्ग 1, तो जो त्रिभुजों में अनुपात बनेगा वो आएगा 4:1। 4:1 मतलब ऑप्शन नंबर डी। कितना आएगा? 4:1। हैप्पी मिश्रा का आंसर सही है? नहीं है, हैप्पी मिश्रा का आंसर गलत, ब्रजन का आंसर गलत, सब बच्चों का आंसर गलत जा रहा है। सब बच्चों का आंसर गलत जा रहा है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं और उनकी भुजाएं दी हैं, क्षेत्रफल पूछा है तो भुजाओं का वर्ग कर दो, क्षेत्रफल हो जाता है। और अगर मान लो भुजाएं पूछना है, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफलों पे अंडर रूट लगा देना, तो आपका ये निकल के आ जाता है। अगला प्रश्न लिखो, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। एक प्रश्न इसमें छूट चुका है, 9 प्रश्न छूटा है, मिस्टेक हो गया होगा उसको यहाँ पर कॉपी करने में। तो 8 के बाद सीधा 10 आ गया, कोई बात नहीं, 8 के बाद सीधा 10 आ गया, मिस्टेक हो गया होगा। आठ के बाद सीधा 10 आ गया, कोई बात नहीं। चलो, x भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल x भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है।
एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक्स भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। बात समझना, समबाहु त्रिभुज का ये हो गया समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा एक्स है, अनुपात निकालना है। ये हो गया वर्ग जिसकी भुजा भी एक्स है, दोनों में अनुपात निकालना है, एक समबाहु त्रिभुज और एक आपका वर्ग। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4, भुजा आपकी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। आप काटो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 पहुंचेगा उधर तो आएगा √3 अनुपात √4, √3 अनुपात √4, ऑप्शन नंबर ए। किसी बच्चे का आंसर आया क्या? अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार, एक समकोण त्रिभुज है, ये है एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार दिया है हमारा 12। आधार का मतलब होता है इसका बेस। अब बची हमारी दो भुजा, एक कर्ण और एक बचा इसका लंब, दोनों का मान निकालना है। आगे पढ़ो, सवाल का कह रहा है, तो कह रहा है अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 है। अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर कितना है बेटा? भुजाओं के मापों का अंतर है 6। तो बात समझना, एक सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है 3 4 5, सबसे छोटा ट्रिपलेट 3 4 5। अगर मैं इसमें 1 का 2 का गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 बनेगा। अगला जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा वो 3 4 5 में 2 का गुणा करो, 3 4 5 में यदि तुमने 3 का गुणा किया तो 9 12 और 15 बनता है। अगर आपने 4 का गुणा किया इस पहले वाले में 12 16 20 बनेगा, 5 का गुणा किया तो 15 20 25 बनेगा, 6 का गुणा किया तो 18 24 और 30 बनेगा, 7 का गुणा किया तो अगला त्रिपट बनेगा 21 28 35। ऐसे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बना लेते हैं। अब इसमें एक का आधार है कितना? 12। तो हमने देखा कि सर यहाँ पर एक पाइथागोरस बन रहा है जिसका नाम है 9 12 15। बात समझना, इसका पाइथागोरस का नाम है 9 12 और 15। अगर मान लो मैंने इसको लिया तो ये 12 दिया है और कर्ण और लंब का अंतर है 6, मतलब दो भुजाओं का अंतर है 6, ये 15 होती है बेटा इसमें और ये हो जाएगा 9। अगर हम इस पाइथागोरस ट्रिपलेट को उठाएंगे तो ये 15 हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगी 9। 15 और 9 का अंतर 6 है क्या? तो आप बोलेंगे 15 में से 9 जाएगा तो मेरा डिफरेंस आएगा 6। जो हम कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं का अंतर 6 है तो 12 और 15 और 9 का अंतर भी आएगा 6। कितना आएगा? 6। बस तो हमने समझ लिया इसका दिया। परिमाप निकालना है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो कितना हो जाएगा? 9 + 15 + 12 तो 25 हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा भैया? 36 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, आप लोग करिएगा इसको। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप 8 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समद्विबाहु त्रिभुज की यदि हम बात करें तो ये बनेगा इस प्रकार का,
और इसमें लंब डाल लो, ये हो जाएगा 90। 90 के सामने की भुजा कर्ण है, कर्ण दिया है हमें 8, त्रिभुज निकालना है, कर्ण दिया है हमें 8 और त्रिभुज निकालना है। जल्दी से बताइएगा कितना आएगा आंसर। सॉरी, निकालिए इसके समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण है लेकिन समद्विबाहु है। ये वाली भुजा x, ये वाली भुजा x, कर्ण हो जाएगा हमारा 8, समद्विबाहु है, ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं। तीसरी भुजा अलग है तो हम इनको बर करके जोड़ेंगे, x का स्क्वायर 2x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और मैं 2 से काट दूंगा तो हो जाएगा कितना, 64 का आधा 32, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 32। अब मुझे निकालना है क्या, इसका त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 का 1/2, आधार कितना है यहाँ पर x, ऊंचाई कितनी यहाँ पर x, तो ये जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 1/2, एक्स स्क्वायर दिया है 32, 2 से 32 को काटेंगे 16, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 16, ऑप्शन नंबर 1। भाई रिप्लाई तो देते चलो मैसेज, आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है, जल्दी से कीजिएगा। ब्रिजन पढ़ रहा है, नयन पढ़ रहा है, हैप्पी मिश्रा, सोनल, अंशोल, निशांत पांडे, बस ये 5-6 बच्चे यहाँ पर लगातार हैं। देखो सर, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं हैं, तो ये एक त्रिभुज है समकोण, ये है हमारा कौन सा त्रिभुज, समकोण। डार्क कर देता हूं मैं भैया इसको, समकोण त्रिभुज है, एक भुजा 7 है, एक भुजा 24 है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, तो 7, 24, 25 एक पाइथागोरस ट्रिपल 8 होता है, 7, 24, 25 बेटा एक पाइथागोरस ट्रिपल 8 होता है। अब निकालना है इसके परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त कैसे बनेगा, इस त्रिभुज की तीनों शीर्षों को मिला के इसके ऊपर वृत्त बना दो। तो याद रखना, जो इस त्रिभुज का विकर्ण होता है, जो इस त्रिभुज का विकर्ण होता है वो याद रखना वृत्त का व्यास होता है। त्रिभुज का विकर्ण यानी कर्ण और वृत्त का व्यास होता है, तो त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या आएगी इसके कर्ण की आधी। तो त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या आएगी भैया इसके कर्ण की आधी, कर्ण 25, 25 का आधा कर दो, त्रिज्या आ जाएगी इसकी 12.5, आधा कर दो, त्रिज्या आ जाएगी 12.5।
आ जाइए भैया, अगला प्रश्न पढ़ो। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 49√3 पर हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। 4 से √3 से √3 कट जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर आएगा 49 गुणा 4 9 चौको 36, 16 और 3 19। तो बेटा कितना आ जाएगा? ए बराबर 196। तो ये बराबर आएगा 14। यानी कि ये जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा आएगी 14 सेंटीमीटर। कितनी आएगी भुजा? 14 सेंटीमीटर आएगी। अंशुल का आंसर आ चुका था, संकेत का आंसर आ चुका, ब्रिजेंद्र का आंसर आ चुका। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर एबी तथा बीसी सीओ के भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है? ये हमसे पूछा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। यहां पर बात समझिएगा। एक समबाहु त्रिभुज है ये। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं। ए नाम है, बी नाम है और सी नाम है। ए बी, बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है पी क्यू आर। इसकी भुजा की लंबाई दी है 4। भुजा की लंबाई दी है 4। इन भुजाओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। बात समझना। इन भुजा को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है जिसका नाम है पी क्यू आर। तो मेरे भाई पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पी क्यू आर त्रिभुज यानी कि देखो वास्तव में इसके अंदर कितने त्रिभुज बनते हैं? 1 2 3 और 4। 4 त्रिभुज बनेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसके अंदर 4 त्रिभुज बनते हैं और चारों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो सॉरी बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। मतलब बड़ा वाला त्रिभुज क्या है हमारा? आप बोलेंगे सर समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो इसका 1/4 कर दो, 1/4 कर दो तो ये अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर हमने निकाला त्रिभुज पी क्यू आर का तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? √3/4 भुजा हमारी है कितनी? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे 16। 4 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई 16। 4 से 4 बार कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा तो यह आ जाएगा √3। तो त्रिभुज जो हमारा बनेगा पी क्यू आर, त्रिभुज जो हमारा बनेगा पी क्यू आर वो कितना होगा उसका क्षेत्रफल? तो ये हो जाएगा √3। कितना बनेगा? √3 बनेगा। तो √3 आएगा। हैप्पी मिश्रा का आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 5 5 7 11 है। तो बेटा ये जो त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज है। इसको आप होमवर्क में लिखो, कमेंट के माध्यम से मुझे बता देना। होमवर्क में लिखो, कमेंट के माध्यम से मुझे बता देना। अगला प्रश्न है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल
12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई बताओ क्या है। तो त्रिभुज की ऊंचाई हमें निकालना है। त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मान लो एक त्रिभुज है हमारा ये, इसकी हमें ऊंचाई निकालना है और इसका बेस कितना है, यहाँ पर 12 है। ए बराबर है वर्ग की 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, भुजा दी है हमारी 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपकी कितनी है 12, ऊंचाई हमें निकालना है। 2 से काट दो 6 बार, 6 से काट दो इसको कितनी बार 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौको 24। तो यहाँ पर जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 24। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर है हमारा डी। आगे बढ़ते हैं भैया। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 और 10 है, यदि तीसरी भुजा की लंबाई ये है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा है। तीसरी भुजा को दिया है हमने ए, तीसरी भुजा को हमने माना है कितना ए। तो मेरे भाई हम अच्छी तरीके जानते हैं कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं को जोड़ा तो 14 हुआ, और इन दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कैसा है। तो आप बोलेंगे सर तीसरी भुजा ये है, अगर हम इन दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो 14 बड़ा होगा, और इन दोनों भुजाओं को घटाएंगे तो फिर बीच वाली भुजा बड़ी होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 6 और 14 के बीच। तो यहाँ पर हमने देखा 6 और 14 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। दो भुजाओं का योग और तीसरी भुजा के योग के अंतर के बीच का मामला है ये। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। एक बहुत बढ़िया, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाली भुजा ये वाली भुजा की बराबर है, क्षेत्रफल दिया है इसका 81। ये वाली भुजा x मानी, ये वाली x मानी, इसका नहीं पता, इसको हमने कुछ भी मान लिया ये, और हमें कर्ण निकालना है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण बनेगी, तो a मतलब कर्ण। तो बस हमें क्या करना है, क्षेत्रफल क्या बनेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई x इंटू एक्स बराबर कितना आ जाएगा 81। कोई बच्चा आंसर भी नहीं देता। 81 में 2 का गुणा होगा तो x बराबर आएगा 81 दूनी 162। तो x बराबर आएगा 9√2। तो ये वाली जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई 9√2। कर्ण निकालना है तो बस दोनों का वर्ग करके लिख दो, रूट के अंदर लिखेंगे 9√2 का वर्ग प्लस 9√2 का वर्ग हो जाएगा 181 162 हो जाएगा 162 प्लस का हो जाएगा 162 हो जाएगा 324। 324 होगा मेरे भाई 18, 324 होगा 18। तो कर्ण कितना आएगा, कर्ण जाएगा यहाँ पर 18, कर्ण कितना आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, यदि दो भुजाओं के माप 6 और 3 है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संख्या संभावित कीजिए। ऐसे हमें त्रिभुजों की संख्या निकालना है। काय की संख्या निकालना है, त्रिभुजों की। तो बात समझना, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कैसा होना चाहिए, बड़ा या बराबर। तो हमने तीसरी भुजा को मान लिया ए, तो ए हम देखेंगे
तो इन दोनों का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से कैसा होगा, बड़ा। तीसरी, पहली भुजा हमारी ये, दूसरी भुजा हमारी ये, तीसरी भुजा मान ली हमने भैया, देखो पिछले सवाल जैसा ही है, तीसरी भुजा ये। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस भुजा से बड़ा होता है, और अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो इस भुजा से छोटा होता है। यहीं से पकड़ेंगे त्रिभुज कितना है, त्रिभुज बनेंगे। देखो ये नहीं करना, 3 नहीं करना काउंट और 9 नहीं करना, 3 के बाद 4 भी आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, 9 पे नहीं जाना। तो हमने देखे त्रिभुज नंबर 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा और 8, यानी कि 1 2 3 4 5। कितने त्रिभुज बनेंगे ऐसे, कुल मिला के 5 बनेंगे। कुल मिला के यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे, 5 त्रिभुज बनेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा एंड हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसके एक घंटे में लगभग बहुत क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। 1 घंटे में लगभग हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी, एसएससी और मध्य प्रदेश ईएसबी में आए हुए प्रश्न हैं। तो अब हम कल मिलेंगे इसके बाद के अगले प्रश्न करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कल ठीक 8:30 बजे रेडी रहना। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।